मैं आप लोगों का फिर से अमृतुल क्लासेस में एक बार से स्वागत करता हूं। इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो एक्सरसाइज थी 6-7 क्वेश्चन जो भी थे उसको हमने कराया था। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज से कोई भी दिक्कत होती है, मतलब कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, अगर उसकी एक्सरसाइज आपको प्रॉब्लम होती है करने में, तो आप चाहे पूरी बुक का ही स्क्रीनशॉट जितना आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको एक लिख के चाहे स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करिए या क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही कर सकें। और आज फिर से मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने ख़त्म किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ख़त्म किया। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज पढ़ेंगे और इसके बाद इसकी अगली वाली वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। और आइए हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए सीधे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, उसमें उपयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस अवस्था में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होती है, सबका अध्ययन क्रमशः करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख देते हैं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान क्या होती है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसमें चुका, चुकी, चुके के और तथा या ई ए के पश्चात हैं, हूँ, आए। देखिए प्रेजेंट टेंस रहेगा तो प्रेजेंट जब भी रहेगा तो लास्ट में हैं, हूँ आएंगे। इंडेफिनिट में ता, ती, ते आया। कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे आया। अब परफेक्ट टेंस में परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, वह खा चुका है यानी कार्य पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य पूरा हो चुका है लेकिन उसे पूरा हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। जैसे वह खाना खा चुका है तो इसका मतलब यह है कि अभी कुछ ही देर पहले उसने इस कार्य को समाप्त किया है, उसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। या एक तो क्वेश्चन इस तरह आएगा, चुका, चुकी, चुके के पश्चात हैं, हूँ, हो आएंगे या ई ए के पश्चात हैं, हूँ, हो आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। वह खाना खा चुका है। यहाँ देखिए चुका, चुकी के पश्चात है, हूँ, हो में से है आया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। चुका, चुकी, चुके अथवा, तथा के बजाय अथवा लिखेंगे यहाँ पे। अथवा या ई ए के पश्चात हैं, हूँ, हो आए तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। अब इसके बाद हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। अब हम लोग इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब
सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या प्रयोग होती है उसका परिचय हम आप लोगों को करवा रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। हैज का प्रयोग ही, सी, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ ही, सी, इट अथवा मतलब साथ ही साथ सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और हैव का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स हैज का प्रयोग ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स। अर्थात सीधी सीधी बात है कि जब एक वचन का कर्ता होगा तो हैज का प्रयोग और वह वचन का कर्ता होगा तो हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में करेंगे। अब हम देखते हैं कि मेन वर्ब के साथ, जैसे इंडिफिनिट में मेन वर्ब में हम क्या करते थे, यस अथवा यस लगाते थे। मेन वर्ब में नहीं, हेल्पिंग वर्ब में देखिए इंडिफिनिट में मेन वर्ब की मूल अवस्था यानी प्रथम फर्स्ट फॉर्म जब हम लोग कंटिन्यूअस में गए तो मेन वर्ब में आईएनजी हम लोगों ने लगाया। अब हम परफेक्ट टेंस में आए हैं तब यहाँ पर क्या करेंगे, तो परफेक्ट टेंस में यहाँ पर मेन वर्ब देख, मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में हैज, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ, हैव, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स के साथ और मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का हम प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। अब हम सीधे सेंटेंस पर पहुंचते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्रमशः हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं हैज अथवा हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज अथवा हैव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। अब सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम खाना खा चुका है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तब आसान हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले एक देख लेते हैं। राम खाना खा चुका है, जो इसके पहले वाले यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसमें स्ट्रक्चर जो हमने देखा था तो उसमें सबसे पहले सामान्यतः सब्जेक्ट आता था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, फिर हेल्पिंग वर्ब आती थी, प्लस आता था आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे यहाँ पर भी।
राम सब्जेक्ट होगा, कौन खाना खा चुका है? राम, तो राम सब्जेक्ट राम। अब राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, राम हैज। अब खाना खाने की अंग्रेजी होती है ईट, ईट लिखेंगे, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म आपको याद करनी होगी, तो ईट का ईटेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, राम हैज ईटेन फूड। देखिए राम खाना खा चुका है, राम हैज ईटेन फूड। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसको हम एक बार सही से लिख दे रहे हैं ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव टेंस में सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा हैज अथवा हैव का, हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया पूरा। प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। उसी के आधार पर देखिए वाक्य बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ आया सब्जेक्ट, फिर आई हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर आपका ऑब्जेक्ट फूड है, अदर में कुछ है नहीं। राम हैज ईटेन फूड। वे स्कूल जा चुके हैं। वे स्कूल जा चुके हैं। सबसे पहले पहचान देखिए, चुका चुकी चुके के पश्चात हैं हूँ हो आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी उसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो हैज अथवा हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। अब स्ट्रक्चर याद करेंगे, तो स्ट्रक्चर अभी याद क्या करना है, सामने लिखा है सब्जेक्ट का दे होगा, सब्जेक्ट दे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैव, प्लूरल है, दे हैव। जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब गो की थर्ड फॉर्म होगी गो, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। दे हैव गॉन टू स्कूल। वे स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया 2। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब तक हम लोगों ने जो भी एग्जाम्पल देखे उसमें चुका चुकी चुके आता था। अब हम लोग या ये भी पहचान में लिखे हैं, तो एक एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं। हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। यहाँ पर देखिए या ई ए के पश्चात हैं हूँ हो, यानी या के पश्चात हैं आया है। यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। वी, अब हमने यानी प्लूरल है, सबने मिलके समाप्त किया तो हैव आएगा, वी हैव। फिनिश मतलब होता है समाप्त करना। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगी, वी हैव फिनिश्ड, FINISHED, वी हैव फिनिश्ड। अपना काम वी के लिए अपने की अंग्रेजी होती है आवर, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क।
हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब इसके बाद हम लोग नेगेटिव टेंस देखेंगे। इसको स्ट्रक्चर में थोड़ा सा केवल परिवर्तन करना रहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रक्चर को मिटाएंगे नहीं, सीधे एग्जाम्पल पे जाएंगे और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। इस वाक्य को इसी तरह रहने देते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब इसके बाद ठीक नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जानते हैं आप लोग, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये नॉट, इसको इसलिए ब्रैकेट में रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी प्लस रहता है, यहाँ पे भी प्लस, थोड़ा सा कंफ्यूजन। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद नॉट का प्रयोग, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। हमने अपना काम समाप्त कर लिया। अब इसी वाक्य को हम नेगेटिव में बदल के करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे। हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। हमने अपना काम समाप्त नहीं कर लिया है। हमने अपना काम समाप्त नहीं कर लिया है। We have not finished our वर्क। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए सीधे स्ट्रक्चर पे जाइए। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे नहीं क्योंकि प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग। वी हैव, उसके बाद नॉट आया, मेन वर्ब, फिनिश्ड, मूल रूप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड आवर वर्क। ये पूरा स्ट्रक्चर पे आधारित नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस का और देखते हैं। वह खाना नहीं खा चुका है। वह खाना नहीं खा चुका है। देखिए, ही, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे ही के साथ। अब नॉट का प्रयोग करेंगे, ही हैज नॉट ईटेन फूड। ही हैज नॉट ईटेन फूड। वह खाना नहीं खा चुका है। यह आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग, चूँकि दो एग्जाम्पल करवाने के पीछे केवल एक ही कारण है कि इसके बाद हम एक वीडियो अलग से बनाते हैं जिसमें एक्सरसाइज करवाते हैं, तो दो फायदे हो जाते हैं। एक तो वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होता है और दूसरा एक्सरसाइज थोड़ा हमें ज़्यादा मिल जाती है। रूल से जब हम लोग अलग जाएंगे, उसमें रूल भी याद, इस वीडियो में रूल भी याद करना है, आपको एग्जाम्पल भी करना है। जब हम सीधे एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग सीधे और सीधे क्लिक करेगा
की पहचान पे करेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो थोड़ा सा दिमाग आपका कार्य करेगा, जिससे फ़ायदा भी रहता है, चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, दो बार हो जाएगा। इसीलिए हम 2-3 एग्जाम्पल करवाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और अब हम लोग सीधे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चूँकि इंट्रोगेटिव की 2 टाइप होती है। अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि पहली टाइप हम बताते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए, उनका स्ट्रक्चर हम सीधे लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक ही चीज़ घुमा घुमा के बताने का कोई मकसद नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए। वाक्य के शुरू में आए। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए तब इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया है तो इसे प्रयोग करेंगे, और नहीं किया गया होगा तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए तब, जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, क्या वह आजमगढ़ गया है? क्या वह आजमगढ़ गया है? देखिए, यह एग्जाम्पल आपका है, या ये के पश्चात है हो आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्वेश्चन वर्ड, इसी को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। ये देखिए वाक्य के शुरू में आ गया, फर्स्ट टाइप हमने यही लिखवाई है। अब इसका सीधे हम ट्रांसलेशन करते हैं। वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वह के लिए हेल्पिंग वर्ब होगी हैज। देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट ही, हैज ही। अब मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज ही। देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, आजमगढ़, हैज ही गॉन टू आजमगढ़। हैज ही गॉन टू आजमगढ़। ये पहला जो है प्रकार था, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए। उसका एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। सेम एग्जाम्पल वही रहेगा, क्या वे आजमगढ़ नहीं गए हैं? क्या वे आजमगढ़ नहीं गए हैं? इसका देखते हैं। सबसे पहले वे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, हैव दे। अब देखिए, नहीं शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे इसमें, और मेन वर्ब से पहले करेंगे। हैव दे नॉट गॉन टू आजमगढ़?
क्वेश्चन मार्क। हैव दे नॉट गॉन टू आजमगढ़। अब इसके हम लोग सेकेंड टाइप, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उससे संबंधित एग्जाम्पल क्या होंगे उसको देखते हैं। सेकेंड टाइप, जब वाक्य के बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए जब वाक्य के बीच में आए तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट पूरा लिख दिया एक बार में ही कि बार बार हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ ना लिखनी पड़े स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर लंबा हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब फिर यहाँ पे हम नॉट को ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि अगर वाक्य में आएगा तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, वाक्य में आएगा तो इसका प्रयोग करेंगे और वाक्य में नहीं आएगा तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, चपरासी कहाँ से आया है। पहचान तो आपको मालूम ही है, या ये के पश्चात है वो आ रहा है वाक्य के अंत में। कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, कहाँ है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आ रहा है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। वेयर। अब इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चपरासी एक वचन है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज। वेयर हैज द प्यून। कम कहाँ से आया है, कम, केम, कम, इसकी थर्ड फॉर्म Where has the peon come। यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों रूप में सही होगा। इसका अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लड़कों ने आज क्या खाया है। लड़कों ने आज क्या खाया है। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, लड़कों ने प्लूरल है, हैव द बॉयज। व्हाट हैव द बॉयज ईटेन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन टुडे।
देखिए जो वाक्य के स्ट्रक्चर में अदर हमेशा आता है, अदर में ही है टुडे, यस्टरडे, जो भी चीज़ें इन सब से बचेंगी सब अदर में ही मानी जाती हैं। व्हाट हैव द बॉयज़ ईटन टुडे, आज लड़कों ने आज क्या खाया है। ये आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक झलक थी कि हम पूरा एक समझें, सिस्टम समझें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग और मेन वर्ब क्या है, उसकी कौन सी अवस्था यानी कौन सी फॉर्म का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं। अब जब हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आप लोगों की रहेंगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको पूछ सकते हैं। और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा ये चैनल पहुंच सके। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट तो ज़रूर करिए कि अच्छा लगा या ख़राब लगा आप लोगों को। और फिर से हम अगली वीडियो लेकर आप लोगों के सामने जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद।